शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10 सुंदर बदली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ सुंदर बदली। बच्चों, सुंदर बदली, बदली से यहाँ अर्थ बादल से है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। एक छोटी सी बदली उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे। देखो देखो, कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली। बदली ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? हाँ, तुम सचमुच सुंदर हो, हवा बोली। अच्छा, तो चलो, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था। बदली उसमें अपना रूप न निहार सकी। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और जैसे ही उन्होंने आकाश में बदली यानी कि बादल को देखा तो वो बड़े खुश हुए और आपस में कहने लगे कि कितनी सुंदर है तैरती बदली, यानी कि जो आकाश में बादल हैं ये कितने सुंदर हैं। जब बादल ने यह सुना तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सच में सुंदर हूँ? तो हवा ने भी कहा, हाँ, तुम सच में सुंदर हो। तो बदली ने बोला कि मुझे मेरा चेहरा दर्पण, दर्पण मतलब आईना, जिसमें वह अपना चेहरा देख सके। तो हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई। आप सब जानते हैं बादल जो आकाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं वो हवा की मदद से। तो हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था। तो बदली अपना रूप न निहार सकी, यानी कि बदली अपना चेहरा तालाब के पानी में नहीं देख सकी क्योंकि तालाब बिल्कुल सूखा था। हवा उसे उड़ाकर एक नदी के ऊपर ले गई। गर्मी के कारण नदी की धारा भी सूख गई थी। कहीं कहीं कीचड़ या गंदा पानी बह रहा था। बदली नदी में भी अपना सुंदर मुख न देख पाई। उसने सोचा, समुद्र में तो बहुत पानी होता है, वहीं चलते हैं। फिर हवा उसे उड़ाकर नदी के ऊपर ले गई, लेकिन गर्मी के कारण नदी में भी पानी बहुत कम था, उसका पानी सूख गया था। कहीं कहीं पर थोड़ा सा पानी था, लेकिन वह गंदा था। तो बदली वहाँ भी अपना मुख न देख पाई। फिर उसने सोचा कि समुद्र में बहुत पानी होता है, वहाँ चलते हैं। उसने हवा से कहा, हवा बहन, मुझे समुद्र की ओर ले चलो। हवा गर्दन हिलाती हुई बोली, ना ना, मैं वहाँ नहीं जा सकती। समुद्र तो बहुत दूर है और मुझे काम भी है। तुम भी सुनो, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। कौन सा काम? बदली ने पूछा। तभी काले बादलों का झुंड गड़गड़ाता हुआ उसके पास से गुजरा। बदली ने उनसे भी पूछा, बादल भैया, क्या मैं सुंदर हूँ? बादल जोर से गड़गड़ाए और बोले, हमारे पास यह सब देखने की फुर्सत नहीं है। देखती नहीं हो, धरती सूखी है, हमें अपना काम करना है। प्यासी धरती पर पानी बरसाना है। अरे हाँ, मेरा भी तो यही काम है। अपनी सुंदरता निहारने के फेर में मैं तो अपना काम ही भूल गई थी। यह कहकर बदली भी बादलों के साथ चल दी। उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। अपना काम पूरा करके उसने बड़ा हल्का महसूस किया। वह फिर हवा में तैरने लगी। अपनी सुंदरता देखने की इच्छा मीठी नहीं थी।
वह हवा से बोली, देखो हवा बहन, मैंने अपना काम कर लिया है। अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं अपना सुंदर मुखड़ा देख सकूं। तो जब बदली को अपना मुख नदी में भी नहीं दिखाई दिया तो वह समुद्र की ओर जाने की बात करने लगी, लेकिन हवा ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हवा ने कहा कि उसके पास बहुत काम है और समुद्र बहुत दूर है। और हवा ने बदली को भी समझाया कि तुम सुंदरता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। तो उसने पूछा, कौन सा काम? तभी वहाँ पर काले बादलों का झुंड गड़गड़ाते हुए आया और बदली ने बादल से भी पूछ लिया कि बादल भैया, क्या मैं सुंदर हूँ? तो बादल ने बोला कि हमारे पास समय नहीं है, हमें अपना काम करना है। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा काम। फिर बादल ने बताया कि देखो धरती सूखी है, हमें धरती की प्यास बुझाने के लिए पानी बरसाना है। फिर बदली को याद आया कि मेरा भी यही काम है और वह भी उनके साथ चली गई और बादलों ने मिलकर खूब जल बरसाया। अपना पूरा काम खत्म करने के बाद बदली को काफ़ी हल्का महसूस हुआ। फिर वह हवा में तैरने लगी और फिर उसे अपनी सुंदरता की बात याद आ गई। फिर वह हवा से बोली, देखो मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम मुझे एक ऐसी जगह ले जाओ जहाँ मैं अपना सुंदर मुखड़ा देख सकूं। हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था। अभी अभी बारिश जो हुई थी, मिट्टी पानी के साथ बहकर आई थी। तालाब का दर्पण धुंधला था, बदली अपना रूप न देख पाई। हवा फिर बादल के पास ले गई तो अभी तालाब में पानी तो था, लेकिन वह कैसा था? मटमैला, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई थी और बारिश के साथ बहकर मिट्टी आई थी। तो वह पानी मटमैला था, तो दर्पण धुंधला था, उसमें साफ चेहरा नहीं दिख रहा था। हवा उसे नदी के ऊपर ले गई, वहाँ भी वही हाल था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। बदली उदास हो गई। वह रुआसी होकर बोली, हवा बहन, मैं अपना सुंदर चेहरा कहाँ देखूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हवा मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? चलो मैं ले चलती हूँ। अब यह सब देखकर बदली बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसने अब अपना काम भी कर लिया था, लेकिन फिर भी वह अपना चेहरा नहीं देख पा रही थी। तो हवा ने उसे बोला कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सच्ची सुंदरता दिखाती हूँ। हवा उसे खेतों और मैदानों के ऊपर ले आई। उसने बदली को नीचे झांकने को कहा। वहाँ पर यहाँ तो कोई दर्पण नहीं है, बदली ने नीचे झांककर बोला। हवा उसे खेतों और मैदानों के ऊपर लाके बोलती कि अब नीचे झांको। तो बदली ने कहा, यहाँ तो कोई दर्पण नहीं है, क्योंकि हम पानी में या शीशे में अपना चेहरा देख सकते हैं, खेत में या मैदान में तो नहीं देख सकते। वह देखो, खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वह पानी में उछलते कूदते बच्चे, वह खुशी से झूमते पेड़, चहचहाते पक्षी, वह धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, इन्हीं के चेहरों में तो है तुम्हारा सौंदर्य। देखो, ध्यान से देखो अपनी सुंदरता को। हवा ने बदली को, जो किसान अपने खेत में हल चला रहा था, उसे दिखाया। बच्चे जो पानी में उछल कूद कर रहे थे वो दिखाए। बारिश होने के बाद पेड़ जो झूम रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और नए बीजों में से अंकुर फूट रहे थे, वह दिखाया और कहा कि यही तुम्हारा सौंदर्य है, इसे ध्यान से देखो। बदली ने देखा और देखती रही धरती के सौंदर्य को, प्राणियों के चेहरों पर फैली सुंदरता को। वह खिल उठी, सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ। बदली ने जैसे ही धरती का यह सौंदर्य देखा, जो प्राणी वहाँ थे उनके चेहरों पे खुशी देखी,
तो उसे सचमुच एहसास हुआ कि वह कितनी सुंदर है और वह बहुत प्रसन्न हो गई। तो बच्चों, हमने इस पाठ से यह सीखा कि हमारी जो सुंदरता है वह आईने में अपना चेहरा देखने में नहीं है, वह हमारे काम में है। अगर हमारा काम सुंदर है, अच्छा है, हमारा काम दूसरों के लिए अच्छा है, तो हम सुंदर हैं। तो हमें जो भी काम मिलता है या हमारा जो भी कर्तव्य है, काम है, हमें उसे पूरे मन से करना चाहिए। उसी से हमारी सुंदरता है। तो बच्चों, आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। और इस पाठ में जो एक सबसे अच्छी बात हमें सिखाई गई है कि हमें अपने काम को पूरे मन से, ईमानदारी से करना चाहिए। आप सभी इस पाठ के इस संदेश को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और आप सभी अपने काम के माध्यम से सुंदर कहलाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को देखें और इस पाठ को पढ़ें। धन्यवाद।